हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जिसकी ग्रोथ समझ लो, जिसकी ग्रोथ अगर मैं बोलूं तो ऐसे रॉकेट की तरह हुई है और जिसका जो फॉल है अभी जो हो रहा है वो ऐसे गिरते हुए फेल रॉकेट की तरह हो रहा है। शेयर्स का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। बहुत डरे हुए हैं इसके इन्वेस्टर्स, ओके, और जो हाई पे फंसे हुए होंगे उनकी तो हालत मानो कि आधा हो गया है स्टॉक क्या होगी। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि इंडिया मार्ट इंटरमेश में जो फॉल है वो परमानेंट है या ये फॉल रुकेगा या इसमें ग्रोथ कहां आएगा और क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं आगे, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां कहां बनेगा, इंडिया मार्ट में अभी क्या चल रहा है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है इसमें कन्विक्शन लाने के लिए। जो आप और मैं खुद भी इंडिया मार्ट के शेयर में इन्वेस्टर हूं, जो लोग भी इसे लेके बैठे, उन डर कब जाएगा आप लोगों का जब आप एक कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लोगे। खरीदने से पहले तो समझना ही है, और जब वो शेयर में कोई फॉल आता है तो आपको उस कंपनी के रिलेटेड कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले उस कंपनी के ना डिटेल्स, उसके न्यूज, वो कंपनी क्या कर रही है, में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में यही सब आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता पाऊं और आप लोग इंडिया मार्ट में उस तरीके से डिसीजंस अपना बना पाए। तो चलिए, इंडिया मार्ट में प्रीवियस सेशन में क्या हुआ है स्नैपशॉट मार लेते हैं। ओके, इंडिया मार्ट लिख देता हूं मैं और शेयर प्राइस, ओके, यहां पे। तो इंडिया मार्ट ओपन हुआ प्रीवियस सेशन में 5060 के लेवल पे और क्लोज हो गया 5035 के लेवल पे, मीन 2.2% के गिरावट पे। तो एक करेक्शन और फॉल का एक अच्छा खासा इंडिकेशन इधर आपको मिल गया है। अब देखिए, पहले तो हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे इसका क्वार्टरली कि क्या हुआ है। यहां पे आते हैं नीचे, ओके। अब देखिए सेल्स, देखिए ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 को दिसंबर 2020 से पहले। 187 करोड़ का सेल्स अभी है दिसंबर 2021 में। प्रीवियस ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2020 में 173 करोड़ का सेल था। तो सेल्स में तो यहां ग्रोथ दिख रहा है इस जगह पे। अब नेट प्रॉफिट देखेंगे, 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दिसंबर 2021 मींस अभी वाले क्वार्टर में। और दिसंबर 2020 का अगर क्वार्टर देखूं तो 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, मींस यहां पे नेट प्रॉफिट में डिक्रीज है प्रीवियस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से, जो कि ईपीएस में क्लियर कट दिख रहा है। 27.99 का ईपीएस था दिसंबर 2020 में, और अभी जो क्वार्टर है कंपेयर करूं तो 24.31 का। तो यहां पे क्लियर एंड क्लियर ईपीएस में भी यहां पे तो नेट प्रॉफिट जब घटेगा तो आपके ईपीएस में भी डिक्रीज आएगा। अब इसे क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करते हैं। सितंबर 2021 में 182 करोड़ था और अभी जो क्वार्टर है वो 187 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है। तो सेल्स में तो ग्रोथ है यहाँ पे दोनों साइड। प्रॉफिट अगर सॉरी, अगर यहां पे मेरे से गलती हुई, हाँ नहीं सॉरी, बराबर है। प्रॉफिट अगर पिछले क्वार्टर को अगर देखूं सितंबर 2021 के तो 85 करोड़ है और अभी 74 करोड़ है, मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसकी पिटाई हुई है और ईयर ऑन ईयर भी इसकी पिटाई हुई है। तो पहला क्वेश्चन कि स्टॉक में फॉल क्यों हो रहा है, एक पहला रीजन एक ये है, आपके आंखों के सामने है। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे आगे आपको। अब जानना यह जरूरी है दोस्तों कि ये जो नेट प्रॉफिट में जो इसकी डिक्रीज आया है वो क्यों आया है। तो एक्सपेंसेस खोलेंगे दोस्तों। सबसे पहला ईयर ऑन ईयर का आप कंपैरिजन लो एक बार। दिसंबर 2020 में कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट था, इसमें मटेरियल कॉस्ट नहीं आएगा, कोई इंडिया मार्ट B2B है, कोई कुछ मटेरियल खरीद के नहीं बेचता है, सिर्फ कनेक्ट करता है। तो इनका जो भी कॉस्ट है एम्प्लॉय जो काम करते हैं वही है। 29.32% और अभी ये बढ़ के अराउंड 4% के ऊपर बढ़ गया है, 33.8% है। तो जब यहाँ पे एक्सपांस बढ़ेगा तो आपके नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीज आएगा। सेम पोजीशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी है, 32.54 था और अभी 33.88 है। देखिए, आप आईटी कंपनीज उठा के देखिए, जितनी भी आईटी बिजनेस में है सबको ये एम्प्लॉय कॉस्ट की मार पड़ी है इस जगह पे। और इसका रीजन जो है ना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ठीक है, HCL टेक का, ऊपर आएगा, उसमें ना बीच में मैंने ये रीजन बताया है कि ये रीजन क्यों है, एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बढ़ गया है आईटीज में। ओके,
अब दोस्तों आप लोगों को एक पहला रीजन तो बता दिया, क्वार्टर एंड क्वार्टर में इनकी पिटाई हुई है, ईयर ऑन ईयर में भी इनकी पिटाई हुई है। अब दोस्तों इंडिया मार्ट के कुछ न्यूज मैं आपको बताऊं। देखिए इंडिया मार्ट ने ना अभी, इंडिया मार्ट इन्वेस्टमेंट करता रहता है। इंडिया मार्ट बायर्स, ये मैं 25 जनवरी का न्यूज बता रहा हूं, बिजी इन्फोटेक पे, बिजी इन्फोटेक को इन्होंने अराउंड आई थिंक मुझे याद है 500 करोड़ में इन्होंने पूरा का पूरा बाय कर लिया। और इनके पास और दो इन्वेस्टमेंट के साथ सिंपली व्यापार एप्स में और एक लीगल वर्कफ्लो ऐप है लेजिस्टिफाई, इसके अंदर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया है इन्होंने यहाँ पे। ओके, आप अगर ये बिजी इन्फोटेक का बिजनेस देखोगे, बिजी इन्फोटेक और इन्होंने एक इजी कॉम करके कंपनीज है, ये काफी प्रॉफिटेबल इनका बिजनेस है। मींस जो ये कंपनी इंडिया मार्ट जहां इन्वेस्ट किया, मैं नहीं कह रहा हूं सब जगह पे, लेकिन काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है इस जगह पे। मीन जहां पे इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, वो बिजनेस मीन्स ये लोग अपना जो पैसा जो ग्रोथ में लगा रहे हैं अच्छा आइडेंटिफाई करके ये लोग लगाते हैं। आप अगर यहां देखोगे इस जगह पे, इंडिया मार्ट हैज बीन इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप। फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर द कंपनी वायर्ड होनली सम ओन सब्जेक्ट ट्रेडजिल ऑनलाइन एक्वायर्ड 26% in Gurugram based Shipway technology for rupee 18.2 and also bought an additional 3.2 in Kolkata based Tata Truckhaul। मीन्स कितनी सारी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। ब्रिजेश कुमार को फाउंडर इंडिया मार्ट सेड दैट द इन्वेस्टमेंट इन इजीकॉम इज अ पार्ट ऑफ इट एफर्ट टू सपोर्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस एनेबलिंग ऑनलाइन ई कॉमर्स एंड फर्दर स्ट्रेंथनिंग इन इकोसिस्टम। ये लोग ई कॉमर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैंने जहां तक नोटिस किया है, इनके बहुत सारे स्टार्टअप्स में से जो ई कॉमर्स रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है उनको ये लोग बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं या उसमें स्टेक बना लेते हैं ये चीज। ठीक है, तो ये बताने का मकसद क्या था दोस्तों, कि ये कंपनी ग्रोथ से डरती नहीं है। ठीक है, ये अपना पैसा सिर्फ कमा के बैठती नहीं है, ये इन्वेस्ट भी करती है। और आप लोग जानते हैं अगर आप 100 इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें से अगर 10 इन्वेस्टमेंट भी चल गया 100x रिटर्न्स वहां पे बन जाता है। आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री B2B इनका जो धंधा है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट मोनोपोली है। 60% मार्केट शेयर इन्होंने B2B बिजनेस में पकड़ के रखा है। अब आगे B2B का क्या फोकस है, इससे आपको समझ में आएगा जितने भी B2B बिजनेस है इंक्लूडिंग इंडिया मार्ट, इनका फ्यूचर क्या है। तो जो मैं एक आर्टिकल आपको बता रहा हूं, ये आप लोग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, इससे आप लोग समझिए क्या है। The Indian e-commerce market is expected to grow to $111.40 billion, मीन्स $111 बिलियन बाय 2025। ज्यादा दूर नहीं है, 2022 चल रहा है। मीन्स फ्रॉम $46.2 बिलियन एज ऑफ मीन 2020 में, अभी 2020 का जो डेटा मैं बता रहा हूं यहां पे $46.2 बिलियन है। ये ग्रो हो जाएगा डबल से भी ज्यादा विद इन 3 साल। मीन 22 से, अगर ये अभी तक तो मेरे ख्याल से 50-60 भी पहुंच गया होगा, तो अगर 2020 तो डबल से ज्यादा ग्रो हो जाएगा $111 बिलियन में। ठीक है, बाय 2030 इट एक्सपेक्टेड टू रीच $350 बिलियन। मींस विद इन द स्पैन ऑफ 8 साल, अगर 46 को आप अगर मल्टीप्लाई कर दो यहां से 5 से 6 से 7 से, तो ये 7 गुना से भी ज्यादा, 8 गुना 9 गुना या बढ़ेगा यहां से। तो कितना जबरदस्त यहां पे ग्रोथ है। यहां पे अगर देखो बाय 2021 टोटल ई कॉमर्स सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच $67 to $84 बिलियन फ्रॉम $52 बिलियन recorded in 2020. Indian e-commerce market is expected to reach $100 billion to 2024 and $200 billion by 2026। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त आंकड़े हैं, बहुत तेजी से ई कॉमर्स मार्केट यहाँ पे बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये बताने का मकसद ये था दोस्तों कि जो B2B बिजनेस है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और 60% मार्केट शेयर एक्वायर करके रखा है इंडिया मार्ट ने यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर आप स्क्रीनर पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा इस जगह पे, द कंपनी कमांड्स नियरली 60% मार्केट शेयर ऑफ द ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड स्पेस विच मेक्स इट द लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री। इट हैज द पोर्टफोलियो ऑफ 6 मिलियन सप्लाई स्टोर फ्रंट, 102 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स एंड टोटल ट्रैफिक। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त इनका बिजनेस मॉडल है। अब इतना सब बता दिया मैंने, ग्रोथ अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है,
फिर भी ये स्टॉक पिट क्यों रहा है? तो पहला रीजन तो मैंने क्वार्टरली रिजल्ट बता दिया, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट तो दिसंबर 2021 का है ना दोस्तों, उसके बाद का फॉल गिरा जाए, लेकिन ये तो बहुत टाइम से फॉल हो रहा है। चलिए दोस्तों आते हैं अब चार्ट के ऊपर। यहां पे सबसे पहला दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। यहां पे नवंबर 2020 में, चलिए जुलाई 2020 में आते हैं, कोविड के बाद का एरा। वहां से जो इसने टॉप बनाया था, कितना हाई बनाया था, ये समझना पहले जरूरी है हमें, अगर डिटेल में समझना है तो। आए इधर पे, यहां पे हम ये टूल लेते हैं, यहां तक देखते हैं। 203 दिनों में इसने ग्रोथ देखी है, 361% का रिटर्न बनाया था, मीन्स 350 गुना रिटर्न बनाया था दोस्तों। तो एक में कोई दूसरा रीजन तो सिंपल सादा ये दिखता है दोस्तों कि ये जो ग्रोथ है ना, ये बहुत ही एक्सेप्शनल है और ये सस्टेन नहीं हो सकती। कोई ऐसी ग्रोथ सस्टेन नहीं हो सकती, करेक्शन आना इसमें लाजमी था। तो दूसरा रीजन मैंने बता दिया, जो ये एक्सेप्शनल ग्रोथ है ना, इसे मार्केट करेक्ट करेगा ही, और कर दिया है। मैं अभी आपको आगे बताता हूं, ठीक है। इसे हम अभी निकाल देते हैं। अब जो 350% का जो इसने ग्रोथ बनाया था, यहां तक अभी तक इसका करेक्शन क्या आ गया है, चलो ये देखते हैं, और कितने दिनों में आया है। 371 दिनों में जब इसने टॉप बनाया था, इसमें करेक्शन 50% का आ गया है। यहां पे मीन्स 9000 जो इसने टॉप बनाया था, यहां अगर देखो 9711 से ग्रोथ 5045 हो गया, मीन आधा हो गया है। तो अब ये मैंने रीजन आपको बताया, ये जो बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ हो जाता है ना, बहुत जो चीजें पकड़ लेती हैं, तो वहां पे करेक्शन आना लाजमी है। स्टॉक और मार्केट एक कंपनी की प्राइस को कभी ना कभी आके उसके एक्चुअल प्राइस पे जस्टिफाई करेगा दोस्तों, ओके। अब ये इसे मैं डिलीट कर देता हूं। अब दोस्तों ये समझना है कि ये अब कितना फॉल हो सकता है। तो दोस्तों यहां पे मैं एक सपोर्ट लेवल आपको मार्क करके दे रहा हूं, आप इस जगह को समझिए। यहां पे ये जुलाई 2020 से यहां पीछे आते हैं, यहां तक जो स्टॉक का ग्रोथ था वो बढ़िया, मीन्स एक जो रीजनेबल ग्रोथ होता है चल रहा था। अब यहां से मैं समझ सकता हूं कि बहुत यहां पे आईटी का एक अच्छा ग्रोथ आया, और इस जगह पे ये स्टॉक कंसोलिडेट किया कुछ दिन इस जगह पे। अब यहां से जो इसने तोड़ा है, यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर यहां बढ़ गया। बहुत गौर से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा रहा हूं। अब जो इसका करेक्शन आया है ना दोस्तों, मैंने कहा जुलाई 2020 से स्टॉक में एक अच्छा मूव आया, अच्छा ग्रोथ बनाया जो इसका होना चाहिए था। वहां पे जो इसने बहुत दिन कंसोलिडेट किया था, इसके बाद तो बहुत ही अंधाधुंध तेजी बनी। यही इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। यहां पे मैं मार्क करने जा रहा हूं, यहां आप देखो। और वहीं से जो स्टॉक है ना, अब वहां पे एक इस जगह पे फंसा है। इधर मैं आऊं, यहां पे देखो इस जगह पे, तो ये इसका स्ट्रांग सपोर्ट है, और यहीं पे ये स्टॉक जो है यहां पे अभी फिलहाल है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को एक बहुत ही डीप लेवल का इसका एक सपोर्ट अभी बताया है। अब ऊपर चलते हैं दोस्तों कि ये अगर यहां से ये ग्रो होता है तो इसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो कहां आएगा। तो मैं यहां पे क्रॉस ले लूं, जो मैंने यहां पे आपको बताया कि ये जो कंसोलिडेशन फेज था इसका दूसरा ऊपर की तरफ, अब मुझे लग रहा है अगर ये यहां से भागता है तो मुझे लगता है ये 7000 के आसपास, 7181 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसका एक रेजिस्टेंस मुझे लगता है ये 7734 का इसको मिलेगा। और मैं बता दूं दोस्तों, देखिए बहुत लोगों को, मैं खुद इसमें बायर था 7000 के आसपास दोस्तों, ठीक है। तो मेरी खुद की भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन है मेरे पोर्टफोलियो में इन टर्म्स ऑफ इंडिया मार्ट। अब ये अगर इसे तोड़ देता है दोस्तों, 7753 को अगर ये तोड़ता है
तो इसका जो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो 9000 जो इसका लाइफ टाइम हाई है। हाँ, हो सकता है इसके बीच में कंसोलिडेशन फेज में फंसे, क्योंकि अब जो ये गिरा है इसे उठने के लिए यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कितना परसेंटेज यहाँ से इसे उठना होगा, तो इसे यहाँ से 98% का यहाँ से ग्रोथ लाना होगा। तो दोस्तों ये अब वक्त लगेगा दोस्तों इसके अंदर। सब आईटी स्टॉक में अब ये वक्त लगने वाला है, जो कि एक्सेप्शनली मीन्स अंधाधुन भागे हैं, अंधाधुन, ठीक है, जिसे मैं कह रहा हूं। तो करेक्शन तो आ गया दोस्तों, सपोर्ट लेवल बता दिया आपको। अगर चलिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो मैं पकड़ता हूं, अगर ये इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है 5040 के, तो दोस्तों इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो मुझे लगता है ये जहां पे रुकना चाहिए दोस्तों, मुझे लगता है ये 3754। उसके बाद जिन्हें लगता है ये और भी वर्स्ट केस हो सकता है, तो ये 2900 के आसपास का सपोर्ट लेवल हो सकता है। मैं नहीं चाहूंगा इतना जाए एज अ स्टॉक होल्डर, लेकिन ये यहां तक ये 3 सपोर्ट लेवल बता दिया, ऊपर का आपको 2 रेजिस्टेंस बता दिया, 7181, 7734 और लाइफ टाइम हाई। अब दोस्तों मैं इसमें, जैसे कि मैं हर वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट करता हूं, इसका टारगेट लाने का मैं नहीं करूंगा दोस्तों। मेरे लिए टारगेट अब इसके रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, 7181 और इसका मेरा 777 और मेरा जो हाई है 9895। अब जब ये इसे तोड़ देगा उसके बाद हम एक एनालिसिस वीडियो और बनाएंगे और समझेंगे इंडिया मार्ट कहां से। लेकिन दोस्तों अब बात आती है क्या इस लेवल पे खरीदना चाहिए दोस्तों, लोगों को इस लेवल पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों जरूर बाय कर सकते हैं जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है। दोस्तों देखिए इस चीज को आप समझिए, ये लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, तो इसमें वॉलेटिलिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो और फॉल देख सकते हैं, जिसे भरोसा है, जैसे मुझे बहुत भरोसा है स्टॉक पे, स्टॉक तो बढ़ेगा मैं जानता हूं, और जो मैंने आपको न्यूज बताया सब मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो मैं इसमें यहां बायर करूंगा, ठीक है। और जो नए इन्वेस्टर है जिन्हें बाय करना है वो इस लेवल पे ले सकते हो। जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है होल्ड करो दोस्तों, जेम ऑफ अ स्टॉक है, बेचना नहीं दोस्तों, ठीक है। और जिन्हें लगता है ये और फॉल होगा तो वो वेट कर सकते हैं दूसरे लेवल तक का भी, ओके। लेकिन ये लेवल मुझे लगता है अच्छा खासा स्टॉक ने अब करेक्शन यहाँ पे दिखा दिया है दोस्तों। एक साथ पैसा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पैसा डालना है, बाय ऑन डिप करो, लेकिन बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है यहाँ पे आप खरीद सकते हो, और गिर जाए तो खरीद लो, थोड़ा ऊपर आ जाए तो और ले लो। एवरेज आउट तो खुद ना खुद ही आप लोगों का हो जाना है। तो दोस्तों इंडिया मार्ट के बारे में होप मुझे लगता है मैंने मेजरली सब चीजें समझा दी है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कुछ भी डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस है उसे आप देख के और लर्न करो। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सेफ रहिए, बाय।